जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ एक एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के अध्याय नंबर 13 आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं आज कैसे होगा। ऐसे बोर्ड परीक्षा में ये 4 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्रत्येक इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं वो बोल क्या रहा है। उसने बोला है कि कोई भी 2 घन है। क्या है 2 घन? मान लेता हूँ मैं, घन बना नहीं रहा, बस आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मान लो ये रहा पहला घन, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में उसने बनाया है दूसरा घन। और इन दोनों घनों को बनाने के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया घनाभ। इसमें से जो प्रत्येक है, प्रत्येक की भुजा कितनी है? प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बस अब ये जो घनाभ बनाया हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं करूँगा कि मैं पहले इस वाले जो घन है, दोनों घनों का जो क्षेत्र आयतन है वो समान है, यानी कि इनकी भुजाएं भी क्या होंगी? समान। तो सबसे पहले मैं घन की भुजा निकाल देता हूँ। तो हम लोगों को पता है घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है। तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर क्या है? भुजा का स्क्वायर है। भुजा को हम क्या मानते हैं? ए क्यूब, ठीक है। अब ऐसे ही जब मैं ए क्यूब निकालूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखने में परेशानी हो रही है, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दे रखा है मुझे? 64 बराबर ए क्यूब। तो ये क्यूब को मैं इधर भेजूंगा तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 बराबर 1, ठीक है ना। 64 1 की पावर 3, तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ? 64 1 की पावर 3, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3, और उस पूरी की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 बराबर ए। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए बराबर कितना आ गया मेरे पास? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो कि घन है उसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये ठीक है ना। घन की जो भुजा है ए बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा घनाभ। अब इसने क्या बना लिया? इसने घनाभ बना लिया। तो जो घनाभ है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है, वो तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर रहेगी। घनाभ की जो क्या है? चौड़ाई। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई देखना जरा कितनी हो जाएगी? इस वाले घन की 4 और इस वाले घन की भी 4, तो टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मेरे पास जो लंबाई आ गई, तो लंबाई मेरे पास कितनी हो जाएगी? 4 + 4, तो टोटल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बात करूँ चौड़ाई की, तो चौड़ाई मेरे पास कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी रहेगी मेरे पास? 4 सेंटीमीटर। सिर्फ लंबाई बदल गई। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं चौड़ाई कहाँ है? तो चौड़ाई देखिए 3D आकृति है, क्योंकि घन कैसा दिखता है देखने में? घन लगता है कुछ ऐसे, ठीक है ना। घन कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है एक घन। तो इस घन के अंदर ये जो है, ये होती है इसकी ब्रेथ, ये जो है ये होती है हाइट, और ये क्या होती है? लेंथ, ठीक है ना। तो इसकी ब्रेथ है ना वो दिख नहीं रही, क्योंकि 2D आकृति है। मुझे निकालना है घनाभ का क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूँ घनाभ का पृष्ठीय, कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों के पास क्या चीज़? 2 ब्रैकेट में LB + BH + H। 2 L की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8। ब्रेथ कितना है? 4 प्लस ब्रेथ कितनी है? 4। हाइट कितनी है? 4 प्लस हाइट कितनी है मेरे पास? 4, और लेंथ कितनी है मेरे पास? 8, ठीक है ना। मैं सॉल्व करूँगा। 2 8 × 32 + 4 × 16 + 8 × 32 बराबर 2। इनका सम करो तो कितना हो जाएगा? 32 और 32 64, 64 और 16 80, है ना। 32 और 32 64, 64 और 16 80। तो यहाँ से 2 × 80 बराबर कितना हो जाएगा? 160। और देखिए सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ही वाला हमारा प्रश्न समाप्त। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए AMR क्लासेस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।